राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दीपा की दुनिया। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें उन कौन कौन सी आदतों को समय रहते बदल लेना चाहिए जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। और बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमें पता भी होती हैं और उन आदतों को हम बदल नहीं पाते। कहीं ना कहीं अपनी सराउंडिंग के कारण या खुद की आदतों के कारण हम उन बैड हैबिट्स को बदल नहीं पाते। लेकिन मैंने अब धीरे धीरे उन आदतों से पीछे छुड़ाना अपना चालू किया है, जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल होती जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी मेरी लाइफ और मैं खुद से परेशान हो चुकी थी। तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें अपनी 20s में ही सुधार लेनी चाहिए। हालांकि मुझे तो बहुत लेट हो गया, 35+ हो गया इन आदतों को झेलते झेलते। लेकिन आप चाहें तो अपने बहुत जल्दी अर्ली एज में इन आदतों को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली आदत है, किसी भी परेशानी से परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई भी परेशानी आपकी सेहत से ज़्यादा नहीं होती। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसे आप किसी के साथ शेयर कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम कई परेशानियां शेयर भी नहीं कर पाते, किसी को बता भी नहीं पाते। तो उस कंडीशन में अपने आप को परेशान करने से अच्छा है कि उसे आप नोट डाउन कर लें, कहीं पर लिख लें और फिर देखें कि उसका सॉल्यूशन क्या है। और यकीन मानिए, जब आप किसी ऐसी परेशानी को लिख लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो किसी भी परेशानी को अपने ऊपर कभी भी हावी ना होने दें, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा, आपकी फैमिली से ज़्यादा और आपकी सेहत से ज़्यादा नहीं होती। तो परेशानी से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं या मैं परेशान होती हूँ तो मैं किसी से कह लेती हूँ, अपनी फ्रेंड वगैरह से डिस्कस कर लेती हूँ। तो मेरी बहुत सारी परेशानियों का हल मुझे मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। जैसे मैं पर्सनली अपनी कहूँ कि मैं नहीं शेयर कर पाती, तो मेरा बस एक जगह है जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल के मंदिर में बैठ जाती हूँ और उनसे ही अपनी सारी परेशानी कह देती हूँ। तो सच में बहुत ज़्यादा लाइट फील करती हूँ। मतलब जब भी मैं परेशान होती हूँ, लो फील करती हूँ, तो उनसे अपनी हर परेशानी कह देती हूँ और सच में यकीन मानिए, मुझे हर परेशानी का सॉल्यूशन भी वहीं मिल जाता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने ईश्वर से, अपने परम पिता से अपनी परेशानियाँ कहने से लाइट फील करेंगे, तो आप वहाँ जाकर थोड़ी देर ज़रूर बैठें। लेकिन किसी भी परेशानी से खुद को परेशान बिल्कुल ना करें, ना ही ओवर थिंकिंग करें। फिर इसी में नेक्स्ट है कि आप कभी भी परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। कभी ये ना सोचें कि मैं किसी भी काम को एकदम परफेक्टली कर लूँगा या कर लूँगी। मतलब कोई भी काम है अगर आपके सामने आया है या आपने उसकी शुरुआत की है, तो बस आप उसमें अपना 100% दीजिए। लेकिन कभी ये सोच कर ना कीजिए कि नहीं, इस काम को मैं मतलब बिल्कुल परफेक्शन करके दिखाऊँगा या इस तरीके से करके दिखाऊँगी कि वो काम मुझसे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि हर चीज़ का एक बेटर ऑप्शन होता ही है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपने किया है उससे बेटर भी कोई कर सकता है। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए, क्योंकि उससे क्या होता है, हम अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर लेते हैं। परफेक्ट कुछ हो नहीं पाता और हम अपनी मेंटल लाइफ या फिर अपनी फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी कहूँ कि पहले मैं बहुत कोशिश करती थी कि ये काम एकदम परफेक्शन के तरीके से होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसमें भागते भागते, परफेक्शन के चक्कर में भागते भागते, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है। और सच बताएं तो कुछ भी परफेक्ट होता ही नहीं है। मैं अब अपने आप को केवल और केवल ये मानती हूँ कि मुझे घर के काम करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, बस उनमें अपना 100% देना है। फिर चाहे कोई खुश हो या ना हो, चाहे कोई चीज़ परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन बस ये करना है कि अपना 100% देना है। फिर उसको छोड़ देना है दूसरे के ऊपर, चाहे दूसरे को अच्छा लगे या ना लगे। बस आपको खुद अच्छा लगना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो, बस उसे पूरी लगन से और अच्छे से करिए, अपना 100% दीजिए। फिर किसी इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए कि मुझसे ये काम कैसा हो पा रहा है या इसका आउटकम कैसा है, इसका रिजल्ट कैसा है। बस अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर दीजिए। जैसे मैं हूँ किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ, मैं बहुत एक सिंपल सी होम मेकर वर्किंग हूँ और एक माँ हूँ। और सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ जिसे खुद को भी खुश रखने का पूरा अधिकार है। मतलब खुद की खुशी का, पहले तो क्या होता था कि खुद सबका करते करते खुद को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लेती थी कि चलो ठीक है, अपना छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से मैंने ये सोचा है कि नहीं भाई, खुद का ख्याल रखना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो खुद का भी ख्याल रखती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, लेकिन उसके साथ खुद को अवॉइड कभी भी नहीं करती अब।
फिर इसी में नेक्स्ट है कि आप किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। मतलब आप अपना काम कीजिए, लेकिन ये सोचें कि आप दूसरा व्यक्ति आपके उस काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो इस चीज़ की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए। किसी को खुश करने के पीछे ना भागिए और अपनी एनर्जी अच्छी जगह वेस्ट कीजिए, ऐसी जगह नहीं कि दूसरे को खुश करते-करते हम अपने आप को डिस्टर्ब कर लें। तो कभी भी किसी को खुश करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बस केवल अपना काम करिए। क्योंकि आप ये सब लोग जानते होंगे कि कोई भी कभी किसी से खुश हो ही नहीं सकता, पूरी तरह से खुश हो ही नहीं सकता, उसके कामों में कमियां ज़रूर निकाल देगा। और आप ये भी बात ध्यान रखिए कि कमी केवल वही लोग निकालते हैं जो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाते या जिन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं की है। कई बार क्या होता है, हम जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस काम में ये कमी, इस काम में वो कमी। तो आप ये सोचिए कि वो वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी किसी काम की शुरुआत नहीं की, वो केवल और केवल दूसरों को डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को ना तो ध्यान दीजिए और ना ही कभी उनको किसी कंपटीशन के लेवल पे रखिए, क्योंकि उनका और आपका कभी कंपटीशन है ही नहीं। ऐसे लोगों से तो कभी कंपटीशन हो ही नहीं सकता जो केवल और केवल दूसरों को हमेशा डीमोटिवेट करते हों। फिर इसी में नेक्स्ट है कि बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमें पता होती हैं कि ये हमारी आदतें गलत हैं, लेकिन हम उसमें सुधार नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए कि उन आदतों को धीरे धीरे बदलने की कोशिश कीजिए। जैसे मॉर्निंग में लेट उठने की आदत, पहले मैं देर से उठती थी तो मेरी बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते थे, लेकिन जब से मैंने ये हैबिट चेंज की है तो बहुत सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। क्योंकि मैं तो वर्किंग हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी निकलना होता है और 2 घंटे में ही नाश्ते की तैयारी, खाने की तैयारी, घर की क्लीनिंग और बहुत सारे ढेरों काम होते हैं जो बच्चों के अपने। तो वो काम करने के साथ साथ पहले मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन जब से मैंने ये गुड हैबिट अपनाई है जल्दी उठने की, तब से मुझे खुद के लिए टाइम मिल जाता है, मुझे एक्सरसाइज का टाइम मिल जाता है, योगा का टाइम मिल जाता है और खुद पे ध्यान देने के लिए अपने नाश्ता बनाने का या जो भी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ अलग से बनाने का मुझे टाइम मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम लोगों को पता होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं और उस बदलने की कोशिश नहीं करते। तो कोशिश कीजिए जो भी खराब आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, धीरे धीरे बदलें, क्योंकि बैड हैबिट डाई हार्ड। बहुत आसानी से नहीं बदलती जो बुरी आदतें होती हैं। मतलब इसे बुरी आदत नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ऐसी आदत जो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोकती है। देर से उठने से बहुत सारी या तो बीमारियों से हम परेशान हो जाते हैं या फिर हमारे घर के काम जो सिस्टमेटिक होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाते। तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जैसे एक्सरसाइज की आदतें, ये हमें पता है कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे पेंडिंग वर्क में डाल देते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे। तो इन कामों को कभी भी ना टालिए। जो अच्छे काम होते हैं उनको कभी भी कोशिश कीजिए कि टालना ना पड़े। मतलब जो अच्छे काम की शुरुआत है कल से नहीं बल्कि आज से करें, जिससे हमारी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती जाती है। तो यही होती है, गुड हैबिट्स को अपनाते जाएं और बैड हैबिट जो हमें पता होती हैं उनको धीरे धीरे हम छोड़ते जाएं। फिर इसी में नेक्स्ट है कि अपने सराउंडिंग ऐसे लोगों को रखिए जो पॉजिटिव हों, मतलब जो आपको पॉजिटिविटी दें। और कोशिश कीजिए कि जब भी आपको ज़रूरत हो या आपको पॉजिटिव वाइब्स दे और आप भी किसी दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दें। मतलब जब भी किसी को ज़रूरत हो आपकी, तो आप उसका सपोर्ट करें। आप ये ना करें कि नहीं भाई हमें ज़रूरत थी तो दूसरे ने सपोर्ट कर दिया, लेकिन दूसरे की ज़रूरत पे आप उसका सहारा ना बने। तो क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एज यू शो यू वुड बी रीप। आप अगर पॉजिटिव करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा और निगेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं एट द एंड आपको निगेटिव मिलेगा। चाहे इसे पॉजिटिव वे पे ले लीजिए, निगेटिव वे पे। जैसे अच्छा करेंगे, डू बेटर गेट बेस्ट, और वही है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बदल सकती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स। अगर मेरा ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। आगे के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।